Very good morning, dear students. Today I am going to explain you the next section of your grammar book, homophones. In homophones, we will read that what are the homophones and we will understand that what are the difference of the homophones. So, dear student, first of all, I will explain you the definition of homophones. Homophones are two or more words having the same pronunciation but different meanings, origins, or spellings. डियर स्टूडेंट्स, होमोफोन्स ऐसे शब्द होते हैं जो जिनके दो या दो से अधिक जो वर्ड्स होते हैं हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन, उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होता है, लेकिन उनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं और उनकी स्पेलिंग्स भी डिफरेंट हो सकती है. एज इट विल टॉक अबाउट लाइक हेयर एंड हेयर. HAIR hair, hair means बाल, and HARE hair means खरगोश. So, dear students, we are talking about the homophones now. Now, I am going to study and I am going to explain you the homophones. First is new. There are two words which pronunciation are same. जिनका pronunciation क्या है? Same है. जैसे new, NEW new होता है और KNEW भी new होता है. NEW new. I am writing with my new pen. New means नया, मतलब मैं अपने नए पेन से लिख रहा हूँ. Next, new. KNEW new. New means जानना. That day he knew everything about you. उस दिन वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता था. Next, advice and advice. Here we are talking about the advice. This is a noun and advice is verb. So first, we must follow the advice of our teachers. हमें अपने टीचर्स की एडवाइस को फॉलो करना चाहिए. Next is advice. Advice we are using here as a verb. The teacher advised me to be punctual in the class. मतलब टीचर ने मुझे सलाह दी कि मैं क्लास में पंक्चुअल रहूं. Next is exist and exist. Have you any exist to the chairman? क्या आपने चेयरमैन के लिए कोई एग्जिस्ट किया या कोई आगे पहुंच की, कोई मतलब आगे कोई बात की. एग्जिस्ट ऑफ एवरीथिंग इज बैड. मतलब किसी भी चीज की जो कहते हैं ना कि ज्यादा होना वो बहुत ही बुरा होता है. मतलब जैसे ज्यादा लालच करना बुरा होता है. कोई भी चीज जो होती है वो लिमिट में अच्छी लगती है, अति बहुत ही बुरी होती है. तो हमारे पास जो भी चीजें होती है, जरूरत जितनी जरूरत है हमारे पास उतनी होनी चाहिए, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करनी चाहिए. नेक्स्ट वर्ड इज बेयर. हियर बेयर एंड बियर. डू नॉट वॉक बेयर हेडेड इन द कोल्ड. मतलब नंगे पांव ठंड में मत चलो. एंड आई कैन नॉट बियर सच अ हैवी बर्डन. मैं इस बर्डन को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता. नेक्स्ट इज बर्थ. वी गॉट 2 berths reserved in the राजधानी एक्सप्रेस. राजधानी एक्सप्रेस में हमने 2 berths को क्या किया, रिजर्व किया. नेक्स्ट बर्थ. व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ. मतलब आपकी जन्म तारीख क्या है. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 2 बर्थ हैं जिनकी स्पेलिंग्स क्या है, डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन सेम है और उनके मीनिंग्स भी डिफरेंट है. नेक्स्ट, बेल. द थीफ वॉज रिलीज ऑन बेल. जो चोर था वो बेल पर छूट गया. नेक्स्ट, बेल. 50 bells of cotton are laying on the platform. प्लेटफॉर्म पर 50 कॉटन की जो बेल्स थी वो पड़ी हुई थी. नेक्स्ट, ब्रिटेन एंड ब्रिटेन. ब्रिटेन इज द ओल्ड नेम ऑफ यूके. यूके का पुराना नाम क्या था, ब्रिटेन. एंड ब्रिटन, अ सिटीजन ऑफ ब्रिटेन इज कॉल्ड अ ब्रिटन. जो सिटीजन होते हैं ब्रिटेन के वो क्या कहलाते हैं, ब्रिटन कहलाते हैं. चेक एंड चेक. द टीचर हैज चेक्ड ऑल द नोटबुक्स. टीचर ने सारी नोटबुक चेक कर ली. नेक्स्ट, चेक. माई फादर हैज सेंड मी अ चेक फॉर ₹500. मेरे फादर ने मुझे 500 रुपीज का एक चेक भेजा. नेक्स्ट, कोर्स. कोर्स एंड कोर्स. विलेजर्स ऑफन वियर गारमेंट्स मेड ऑफ कोर्स क्लॉथ. गांव के लोग जो होते हैं वो कोर्स क्लॉथ की बनी हुई कपड़े पहनते हैं. नेक्स्ट, कोर्स. द रिवर इज चेंजिंग इट्स कोर्स. कोर्स मीन्स पाथ. मतलब जो नदी है वो अपना रास्ता चेंज कर रही है. नेक्स्ट, वी हैड फिनिश्ड ऑल अवर कोर्स अ सीरीज ऑफ लेसन्स बाय द एंड ऑफ जनवरी. मतलब जनवरी के एंड तक हम लोग अपना कोर्स पूरा फिनिश कर देंगे. नेक्स्ट, कैनवास. दिस बैग इज मेड ऑफ कैनवास. कैनवास मतलब एक कपड़ा होता है
जो कि बैग्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। तो लिखा है दिस बैग इज मेड ऑफ कैनवास। कैनवास, ये जो बैग है ये कैनवास का बना हुआ है। नेक्स्ट कैनवासिंग। कैनवासिंग फॉर वोट्स हैज स्टार्टेड, मतलब वोट्स की कैनवासिंग करना स्टार्ट हो चुका है। द नेक्स्ट वर्ड्स आर डोज। टेक 3 डोजेस ऑफ दिस मेडिसिन डेली, मतलब इस मेडिसिन की 3 डोजेस आपको रोज लेनी है। डोज, ही हैड नो वर्क फॉर डू सो ही डोज्ड ऑफ फॉर अ व्हाइल। डोज मीन्स झपकी लेना, तो उसके पास यहाँ लिखा ही हैड नो वर्क टू डू, उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था और इसीलिए वो झपकी ले रहा था। ड्यू एंड ड्यू, ड्यू ड्रॉप्स लुक लाइक पल्स, मतलब ओस की बूंदे जो होती है वो पल्स की तरह दिखाई देती हैं। जब वो कभी पत्तों पर पड़ी होती है या फिर घास पर होती है तो वो बिल्कुल मोतियों की तरह दिखाई देती हैं। ड्यू मीन्स ही हैजंट कम टुडे ड्यू टू फीवर। ड्यू मतलब के कारण, वो फीवर के कारण आज नहीं आया। नेक्स्ट एलिसिट एंड एलिसिट, हिज गुड मैनर्स एलिसिट प्रेज फ्रॉम एवरीवन। उसका जो अच्छा व्यवहार है वही उसको प्रशंसा, सभी से प्रशंसा का पात्र बनाता है। एलिसिट मतलब ही सेल्स इलिसिट लिकॉर सीक्रेटली, वो चुपचाप से इलिसिट लिकॉर बेचता है, मतलब जो खतरनाक शराब होती है उसकी बात हो रही है। सेंट, यहाँ पे 3 टाइप्स के देखिए 3 वर्ड से और तीनों के प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है, बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स। Cent, cent and cent. For cent is a small unit of money worth 100 of some currencies. For example, the dollar and the euro. देखिए यहाँ पे कहा गया है कि सेंट जो होता है वो एक तरह से एक अमाउंट होता है, स्मॉल यूनिट ऑफ मनी होती है, जैसे 100 ऑफ सम करेंसीज, मतलब कुछ करेंसीज का अगर हम 100 मान के चले तो, फॉर एग्जाम्पल डॉलर एंड यूरो। नेक्स्ट सेंट, the scent of something is the pleasant smell that it has, मतलब किसी भी चीज़ की जो सेंट होती है ना, किसी चीज़ की जो फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू होती है, is the pleasant smell that it has, मतलब वो बहुत ही अच्छी होती है। scent, scent is the past tense and past participle of scent. scent का past participle और past form क्या होता है, scent होता है। scent की 3 forms होती है, send, scent and scent. Next clause. In English grammar, a clause is a group of words containing a verb. Sentence contain one or more clauses. There are finite clause and non-finite clause. मतलब यहाँ पे हम clause की बात कर रहे हैं जो ग्रामर में होते हैं। clauses क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर एक verb होती है, और sentences में क्या होते हैं, एक या एक से अधिक clause होते हैं। देयर आर एक या एक से अधिक क्लॉज होते हैं, और क्लॉजेस 2 टाइप के होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्लॉज। द क्लॉज ऑफ अ बर्ड ऑफ और एनिमल्स आर द थीन हार्ड कर्व्ड नेल्स एट द एंड ऑफ इट्स फीट। अब यहाँ पे क्लॉज की बात हो रही, मतलब पंजों की बात हो रही है कि जो बर्ड और एनिमल के जो पंजे होते हैं वो बहुत ही मतलब जो नेल्स थीन होते हैं, पतले होते हैं, एकदम हार्ड होते हैं और बिल्कुल कर्व्ड होते हैं, मतलब कि घुमे हुए होते हैं, एंड ऑफ इट्स फीट, उनके फीट से। नेक्स्ट, ड्यूल एंड ड्यूल। ड्यूल मीन्स हैविंग 2 पार्ट्स, फंक्शंस और एस्पेक्ट्स। ड्यूल मतलब किसी भी चीज़ के 2 पार्ट या 2 फंक्शन या फिर 2 एस्पेक्ट्स। और ड्यूल है, अ ड्यूल इज अ फॉर्मल फाइट बिटवीन 2 पीपल। ड्यूल मतलब एक फॉर्मल फाइट होती है 2 लोगों के बीच में, in which they use guns or swords in order to settle a quarrel, जिसके अंदर वो गन का या फिर स्वॉर्ड का यूज करते हैं अपने जो भी क्वारल है उसको सेटल करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं ड्यूल। नेक्स्ट, डाइंग एंड डाइंग। If you dye something such as hair or cloth, you change its color by soaking it in a special liquid. यहाँ ये कहा गया है कि डाई मतलब रंगना या कलर करना। तो जब आप किसी भी चीज़ को, किसी कपड़े को या अपने हेयर को कलर करते हैं तो वो उस चीज़ को गलाता है, उसके ऊपर लपेटता है और उसके बाद उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। इट इन अ स्पेशल लिक्विड, मतलब एक स्पेशल लिक्विड होता है जिससे कि उस हेयर का या फिर कपड़ों का कलर चेंज हो जाता है।
नेक्स्ट डाइंग. डाइंग इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ डाई. डाइंग जो है वो डाई का प्रेजेंट पार्टिसिपल है. मतलब जो डाई है, डाई, डाइट एंड डाइड, ऐसे ही प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, डाइंग होगा. नेक्स्ट ईव. एंड ईव इज एन एडल्ट फीमेल शिप. ईव क्या होती है, एक फीमेल शिप होती है जो कि एडल्ट होती है. यू. यू इज अ यू ट्री इज एन एवरग्रीन ट्री. यू एक ट्री होता है जो कि एवरग्रीन ट्री होता है. इट हैज शार्प लीव्स विच आर ब्रॉड एंड प्लीट एंड रेड बेरीज. और उसकी जो लीव्स होती है बहुत शार्प होती हैं और फ्लैट होती हैं, ब्रॉड चौड़ी भी होती हैं और कैसी होती है, रेड बेरीज होती है उस पर. नेक्स्ट यू. अ स्पीकर और राइटर यूजेस यू टू रिफर टू द पर्सन और पीपल दैट दे आर टॉकिंग और राइटिंग टू. यहाँ पे स्पीकर जो है, स्पीकर या जो राइटर है, वो यू का यूज किस लिए कर रहा है, किसी पर्सन के लिए या किसी पीपल के लिए दैट आर टॉकिंग और राइटिंग टू, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसके बारे में लिख रहे हैं. It is possible to use you before a noun to make it clear. मतलब ये पॉसिबल है कि हम you को it is possible to use you before a noun. नाउन के पहले you यूज करना पॉसिबल है. To make it clear, ताकि हम किसी को क्लियर कर सके. Which group of people you are talking to, ताकि उससे पता चल सके कि हम कौन सी ग्रुप की बातें कर रहे हैं. Exercise and exercise. Exercise. If you exercise something such as your authority, मतलब अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं जैसे कुछ अथॉरिटी की, योर राइट्स और अ गुड क्वालिटी, यू यूज इट और पुट इट इनटू इफेक्ट. अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, सच एज योर अथॉरिटी, मतलब आपकी अथॉरिटी देकर, राइट्स देकर, गुड क्वालिटी देकर, तो यू यूज इट और पुट इट इनटू इफेक्ट, तो आप उससे क्या करते हैं, इफेक्टिव देते, इफेक्ट बताते हैं. एक्सरसाइज. इफ यू एक्सरसाइज अ पेनफुल और हैप्पी मेमोरी. अगर आप एक्सरसाइज करोगे पेनफुल और हैप्पी मेमोरी को, यू सक्सीड इन रिमूविंग इट फ्रॉम योर माइंड, तो आप अपने दिलो दिमाग से उसको निकाल दोगे. मतलब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे जाना होगा. नेक्स्ट है फाउल एंड फाउल. इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज फाउल, अगर आप किसी चीज को फाउल बताते हैं, यू मीन इट इज डर्टी एंड स्मेल्स, मतलब ये कि वो क्या है, गंदी है या स्मेल करने वाली है. और टेस्ट इज अनप्लीजेंट, या उसका टेस्ट कैसा है, अनप्लीजेंट है. फाउल. अ फाउल इज अ बर्ड विच स्पेशली वन दैट कैन बी ईटन एज फूड. मतलब फाउल एक ऐसा बर्ड होता है जिसको खाया जाता है. सच एज अ डक और अ चिकन, जैसे कि डक और चिकन, डक और चिकन को भी खाया जाता है. नेक्स्ट फ्रायर. फ्रायर इज अ मेंबर ऑफ वन ऑफ सेवरल कैथोलिक रिलीजन्स ऑर्डर. फ्रायर जो है वो मेंबर है, फ्रायर इज अ मेंबर ऑफ वन ऑफ सेवरल कैथोलिक, मतलब जो कई तरह के कैथोलिक होते हैं रिलीजियस ऑर्डर में, उनका फ्रायर जो है वो क्या है, एक मेंबर है. द नेक्स्ट वन इज फ्रायर. A fryer is a type of deep pan which you can use to fry food in hot oil. फ्रायर जो होता है वो एक डीप पैन होता है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, ऑयल डालकर आप उसमें कुछ भी गर्म चीजें तल सकते हैं. नेक्स्ट ग्रोसर. ग्रोसर एंड ग्रोसर. ग्रोसर इज अ शॉपकीपर हु सेल्स फूड सच एज फ्लोर, शुगर एंड टिन्ड फूड्स. ग्रोसर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि क्या बेचता है, जो कि फ्लोर बेचता है, शुगर बेचता है, या कोई भी राशन का सामान बेचता है, उसे हम ग्रोसर कहते हैं. मतलब ऐसा व्यक्ति जो ग्रोसरीज बेचता है वो ग्रोसर कहलाता है. नेक्स्ट ग्रोसर. यू यूज ग्रोसर टू डिस्क्राइब समथिंग अनएक्सेप्टेबल. मतलब आप ग्रोसर किस लिए यूज कर रहे हैं, टू डिस्क्राइब समथिंग अनएक्सेप्टेबल, जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और अनप्लीजेंट टू अ वेरी ग्रेट अमाउंट, और कोई भी ऐसा अमाउंट जो कि अनप्लीजेंट हो. एंड डिग्री और इंटेंसिटी, मतलब किसी की इंटेंसिटी गलत हो या कोई भी डिग्री हो, उसके लिए हम उसका यूज करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज होल्ड एंड होल्ड. When you hold something you carry or support it. जब आप किसी चीज को पकड़ते हो तो आप उसको
क्या करते हैं, या तो आप उसको ले जाते हैं या उसको सपोर्ट देते हैं पकड़कर। यूजिंग योर हैंड्स और योर आर्म्स, हमारे हाथों से हम उसको सपोर्ट देते हैं या फिर उसको पकड़ते हैं। होल्ड, होल्ड इज अ पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द फॉर्म ऑफ द होल्ड। होल्ड का पास्ट फॉर्म क्या होता है, होल्ड होता है। नेक्स्ट, होल एंड होल। A hole is a hollow space in something solid that an opening on one side। मतलब होल मतलब होता है छेद, एक ऐसी जगह या एक ऐसी चीज है जो कि जिसमें क्या हो, होल हो, मतलब होल हो या गड्ढा हो या छेद बोल सकते हैं। एक तरफ से वो बंद होता है, दूसरी तरफ से खुला हुआ होता है। नेक्स्ट, होल। इफ यू रिफर टू द होल ऑफ समथिंग यू मीन ऑल ऑफ इट। अगर हम होल बोलते हैं, होल का मतलब होता है संपूर्ण, सारा। नेक्स्ट, inequality। Inequality means if you prefer to the inequality of something, you are criticizing it because it is unfair or unjust, है ना। अब क्या बताया कि इसमें inequality means अगर हम किसी की inequality को शो करते हैं, that means हम उसको क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम उसे क्रिटिसाइज करना मतलब उसे घृणा करना या उसे बदनाम करना या कुछ भी अपशब्द कह रहे हैं। बिकॉज इट इज़ अनफेयर और अनजस्ट, क्योंकि वो क्या है, एकदम अनफेयर और अनजस्ट भी है, जो कि रूल्स के खिलाफ है, अन्याय है। नेक्स्ट, इनिक्विटी। इनिक्विटी मीन्स you can refer to wicked actions or very unfair situation in inequity। इनिक्विटी में हम कोई भी सिचुएशन जो कि हमारे फेवर में नहीं हो या कोई विकेट पर्सन की कोई सिचुएशन हो, विकेट एक्शंस हो, उचित नहीं हो, अनफेयर हो, तो हम उसके लिए इनिक्विटी यूज करते हैं। नेक्स्ट, फर्दर एंड फर्दर। फर्दर, हुज हाउस इज फर्दर फ्रॉम द स्कूल। किसका स्कूल घर से दूर है, सॉरी किसका घर स्कूल से दूर है। एंड योर्स और रीमास, कि तुम्हारा या रीमा का। डियर स्टूडेंट, यहाँ पूछा है कि दोनों में से किसका घर ज़्यादा पास है, सो ज़्यादा दूर है। फर्दर, प्लीज रीड फर्दर दिस लेसन एंड डिस्कस। कृपया इस लेसन को आगे ही पढ़िए और फिर डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट, हियर एंड हियर। द ओल्ड मैन कैन नॉट हियर क्लियरली। ओल्ड मैन ठीक से नहीं सुन सकता। हियर, आई शेल वेट फॉर यू हियर। मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार करूँगा। नेक्स्ट, आइडल एंड आइडल। टाइम इज प्रीसियस सो डोंट सिट आइडल। समय बहुत कीमती है, इसलिए कभी फालतू मत बैठो। मैनी हिंदूज वर्शिप आइडल्स, मतलब कई सारे जो हिंदू के देवी देवता हैं वो हिंदू लोग जो है वो कई सारे देवी देवता की पूजा करते। लेटर एंड लेटर। वरुण रीच द स्टेशन लेटर में देन मोहन, मतलब मोना मीन्स अरुण जो है वो मोना से देर से स्टेशन पहुंचा। लेटर, रितु एंड अंकिता आर सिस्टर्स, द लेटर ऑफ द टू यूजिंग बटर। मतलब रितु एंड अनिका जो है वो क्या है, एक बहुत अच्छी सिस्टर्स हैं। द लेटर ऑफ द टू सिंग्स बेटर, और दोनों की दोनों बहुत अच्छा गाना गाती हैं। नेक्स्ट, प्रे एंड प्रे। वी प्रे टू गॉड डेली। हम भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं, उसके लिए PRAY लगाएंगे और PREY लगाएंगे हम। आई शेल वेट हियर फॉर यू। मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार करूंगा। नेक्स्ट, आइडल एंड आइडल। टाइम इज प्रीसियस सो डोंट सिट आइडल। समय बहुत कीमती इसलिए फालतू मत बैठो। नेक्स्ट, लेटर एंड लेटर। प्रे एंड प्रे, बोथ आर कंप्लीटेड। एंड लास्ट इज प्रे। ईगल इज अ बर्ड ऑफ प्रे। ईगल जो है वो ऐसा बर्ड है जो कि प्रे मतलब बहुत भूखा रहता है। रूट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट। रूट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का। एंड अवर स्कूल बस डज नॉट गो बाय दिस रूट। और इस रूट से हमारे स्कूल की बस नहीं चलती। सो डियर स्टूडेंट, दिस वर द homophones which I have explained you in this video. I think you all have understood the homophones. For the best study, you must revise some words of which have the same pronunciation but different meanings and different spellings. Thank you.